रोटेशन। तो हम लोगों ने अभी तक टॉर्क पढ़ लिया है, अल्फा पढ़ लिया है, पूरा काइनेमेटिक्स जान लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं एक बॉडी है, जा रहा है v से, मास है m। ये पॉइंट के बाद अबाउट हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ये हो गया r वेक्टर, क्लियर है क्या? ये है o, ये है p। तो एंगुलर मोमेंटम इसका हो जाएगा r क्रॉस m, डिनोट करते हैं इसको l से। क्लियर है? यस और नो? क्रॉस, दिस इज एंगुलर वेरिकल। अब ये था पॉइंट बॉडी के लिए। किसके लिए? अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे किसके लिए? रिजिड बॉडी के लिए। ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये घूम रहा है किससे? ओमेगा से। एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैसे डिफाइन किए थे? ऐसे नहीं डिफाइन था, कैसे और ना? एक पॉइंट ले लिया हम लोग जिसका मास जो है एम आई है। क्या है? ये ऐसे रोटेट कर रहा है, इसका दूरी जो है आर आई हो गया। कैसे और नो? तो अगर ध्यान से देखा जाए, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू आर आई। कैसे और नो? जो लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? ओमेगा इंटू आर होता है कि नहीं होता है? हाँ, ये ओमेगा इंटू आर, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा अगर हम बोलेंगे मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम छोटू, है ना, ये पार्टिकल का एम आई, है ना, आर आई क्रॉस वी आई। आर आई है, दोनों परपेंडिकुलर है। एम आई आर आई इंटू ओमेगा इंटू आर आई, विच इज एक्चुअली एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा। नो, ith पार्टिकल के लिए, सारे पार्टिकल के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। नो, एल आई हो जाएगा सिग्मा एम आई आर आई होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। ध्यान से देखिए, आई है। यस और नो? क्लियर है? एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा क्या? आई इंटू, क्लियर है क्या? यस और नो? ये हो गया किस बॉडी में? जिसका प्योर रोटेशन चल रहा है। यस और नो? लेकिन कोई एक बॉडी है जो कि रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है।
ये v से भी जा रहा है और ये ओमेगा भी हो रहा है। एग्जाम्पल हो गया व्हील ऑफ कुछ भी, कार या बाइक, जो भी। क्लियर है क्या? इस केस में क्या होगा? इस केस में हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एंगुलर मोमेंटम इज r क्रॉस एम वी सी ओ एम प्लस आई इंटू ये हो गया कंप्लीट फॉर्म। क्लियर है क्या? ऐसा और ना? ये वी सी ओ एम क्या हो गया? ये हो गया ट्रांसलेशनल लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर इसमें m क्या हो गया? टोटल मास। सर नो, आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन? क्वेश्चन कीजिएगा, चेक कर लीजिए। चलिए बताइए, इसको क्या रखें? डिस्क रखें, स्फीयर रखें, हॉलो रखें, सॉलिड रखें? मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है सबका? स्फीयर, स्फीयर का याद है? स्फीयर कौन सा स्फीयर? स्फीयर क्या होता है? गुड। ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? है ना? और हो गया इसका रेडियस हो गया 2 मीटर, मास हो गया 4 kg। ठीक है, चलिए बताइए इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा अबाउट दी बॉटम मोस्ट पॉइंट जो कि E है। में R क्रॉस एम वी है ना? R कितना है? 2 मीटर, M 4, V 2। क्लियर है क्या? प्लस हाफ, ओ सॉरी हाफ नहीं, आई ओमेगा होगा। आई कितना है? इंटू ओमेगा। ठीक है, 2 4 8 2 16 प्लस 16 32 64 डिवाइड बाय 3। यही है क्या? ये कितना हो जाएगा? 21 प्लस 16 ऑलमोस्ट 37.33। यही है क्या? और और हो गया मीटर में, m kg में, v मीटर पर सेकंड में। तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। हाँ जी बोलिए। ठीक है, क्लियर है क्या? क्या पढ़ा जाए? अब आ गए हम लोग काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी जो कि दोनों चीज कर रहा है। क्या कर रहा है? रोटेशन भी कर रहा है प्लस ट्रांसलेशन भी कर रहा है। यस और नो? रोटेशन के कारण उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांसलेशन के कारण उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ इंटू एम वी सी ओ एम का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? ये दोनों को जोड़िएगा तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी।
टेंशन। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेशन और ट्रांस। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन। अच्छा, आगे बढ़ा जाए। अब ध्यान से समझिए, ये एक बॉडी जो कि V से जा रहा है और ये घूम रहा है किससे? क्लियर है क्या? जा रहा है किससे? V से घूम रहा है। हमको निकालना है अलग अलग जगह पे क्या क्या वेलोसिटी है। जैसे कि मानिए कि यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या है, तो पहले तो एक V हो गया लीनियर, और ये ओमेगा से घूम रहा है तो इससे टेंजेंशियल हो जाएगा ओमेगा इंटू आर। यस और नो? ठीक है, इन दोनों का वेक्टर सम होगा, इन दोनों वेक्टर सम हो जाएगा यहाँ पे क्या वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? यस और नो? अच्छा अच्छा, एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब बताइए कितना होगा वेलोसिटी। तो लीनियर हो गया V, लीनियर सबका इधर ही है, और इसके कारण ये जो ओमेगा के कारण ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पे अगर देखिए ध्यान से टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में हो गया ओमेगा, तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा रूट ओवर V स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, इस डायरेक्शन। कोई दिक्कत? फिर आ जाइए इस डायरेक्शन में, और ध्यान से देखिए इधर हो गया V, और ये ओमेगा के कारण भी इधर ही हो गया ओमेगा आर, तो इसका हो जाएगा V प्लस ओमेगा आर। समझ में आ रहा है सर? फिर आ जाइए इस पॉइंट का, इधर V, यस और नो, और ये ओमेगा घूम रहा है इसके कारण इधर ओमेगा आर, बेसिकली इस पॉइंट का वेलोसिटी हो जाएगा V माइनस, यस और, समझ में आ रहा है? हर एक जगह का, हर एक पॉइंट का अलग अलग वेलोसिटी होगा, और वो जो है कैसे हम लोग निकालेंगे, दोनों चीज़ें को कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा। किस किस को? ओमेगा और वेलोसिटी। यहाँ पे V और यहाँ पे ओमेगा आर। अरे समझ में? यस और नो? यहाँ पे ऐसे V है, ओमेगा आर जो है, यस और नो? यहाँ पे ऐसे V है, V इधर सब में, सब जगह V ऐसे ही रहेगा। क्लियर है क्या? लेकिन ओमेगा आर जो है ऊपर हो गया, यस और नो? और यहाँ पे भी ऐसा है, और ओमेगा आर भी। क्लियर है क्या? ऐसा कोई दिक्कत, कोई टेंशन? अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला पॉइंट, बॉटम मोस्ट पॉइंट P, और ये हो गया ग्राउंड ना, प्लेटफॉर्म जिस पर रखा। वेलोसिटी ऑफ P अगर ध्यान से देखा जाए, दिस इज V माइनस ओमेगा आर। यस और नो? क्लियर है क्या? और मानिए कि ये ग्राउंड पे है, तो वेलोसिटी ऑफ Q क्या हो गया? 0। तो अगर इफ वेलोसिटी ऑफ P विच इज इक्वल टू V माइनस ओमेगा आर, ये भी अगर 0 के बराबर हो गया, तो Vp और VQ दोनों एक हो गया ना? यस और नो? अगर दोनों का वेलोसिटी सेम है तो फिर कुछ स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, देयरफॉर नो स्लाइडिंग। अगर वेलोसिटी ही सेम है तो स्लाइडिंग कहाँ से हो रहा है? यानी कि ये ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन वेलोसिटी सेम है, तो स्लाइडिंग हो रहा है? नहीं हो रहा है। और अगर नो स्लाइडिंग है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? फ्रिक्शन दो प्रकार का होता है, स्टैटिक और काइनेटिक। यस और नो? जब स्लाइडिंग ही नहीं है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? क्या है?
और ये कंडीशन जब नीचे वाले का वेलोसिटी वीपी और जो है ग्राउंड का वेलोसिटी मतलब कि प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी दोनों अगर जब इक्वल हो जाए और इन दोनों के कारण कौन सा लगने लगे, स्टैटिक फ्रिक्शन लगे, तो फिर ये कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग बोलते हैं। क्या रोलिंग का क्या मतलब है कि जो टॉप जो डाउनमोस्ट पॉइंट है, जो कांटेक्ट वाला पॉइंट है, उन दोनों का वेलोसिटी सेम है, दोनों का वेलोसिटी सेम है। वो हो गया किसका कंडीशन, रोलिंग का। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? 550। तो रोलिंग हम लोग तो फिर नेक्स्ट क्लास में